जय हिंद भाइयों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पिछले 3-4 हफ्ते से दिल्ली पुलिस का मॉक रिव्यू देता हूँ और प्लस में बीएसएफ एचसीएम जो रिटेन होने वाला है उसका भी मॉक रिव्यू देता हूँ, जो आरडब्ल्यूए पे प्रत्येक संडे को आता है। तो बात करेंगे हम आज मॉक रिव्यू के बारे में। और आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा पेट का एग्ज़ाम था प्रयागराज में और मैं एग्ज़ाम दे के गाँव पे चला गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन मैं कल मॉक दिया हूँ तो उसका शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स बने थे। बात करेंगे आज के मॉक लेवल के बारे में, आज आपके कितने सही होने चाहिए थे, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए थे, कितने सही होने चाहिए और आप कितना करते तो आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से फाइट दे सकते थे। तो आज सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। मैं अपनी बात करूँ तो आज मैंने अभी मॉक सबमिट किया है और अभी तक टोटल 1032 लड़के मॉक दे चुके हैं और मेरी रैंकिंग बन रही है लगभग 58 अभी बन रही है और मेरे ओवरऑल मार्क्स बने हैं जो 65.5 नंबर बने हैं मेरे। और बात करूं मैं सेक्शनल वाइज के तो मैं रीजनिंग में 24 अटेम्प्ट किया था और जिसमें से मेरे 22 सही हैं और 2 गलत हो चुके हैं। ठीक। अब बात करूं मैथ वाले सेक्शन के बारे में तो मैथ में मैंने 15 अटेम्प्ट किया था जिसमें से 14 सही हैं और 1 गलत हैं। और बात करूं मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में तो जो मैं कर रहा था तो काफ़ी इजी लग रहा था जैसे आज 30 प्लस आराम से 35 हो जाएंगे। बट जो रिजल्ट आया है फाइनली मैंने मॉक सबमिट किया उसके बाद से मैं देख रहा हूं तो मेरे मात्र 25 ही सही हुए हैं और 14 गलत हो गए। मैंने टोटल 39 अटेम्प्ट किए थे और 11 अन अटेम्प्ट थे। और बात करूँ कंप्यूटर वाले सेक्शन के तो कंप्यूटर वाला सेक्शन आज इजी था। 1-2 क्वेश्चन ईमेल के थे और लगभग 3 से 4 एमएस वर्ड के थे और 4 एमएस एक्सेल के थे। वही 4-4-8 और 2 एक इंटरनेट से था शायद और 1 ईमेल से था। तो वही 10 यही रेशियो भी रहता है जो रियल एग्ज़ाम में होता है और उसमें भी यही भी रेशियो। तो मेरे मैथ वाले पोर्शन में 9 सही हुए हैं और 1 गलत हुए हैं। और बात करूँ सेक्शनल वाइज की तो आज आपको रीजनिंग वाले पोर्शन में तो मेरे को 1-2 क्वेश्चन अच्छे लगे थे। मेरे को लग रहा है, मैंने चेक नहीं किया कौन सा मेरा गलत हुआ है, बट मेरे को वही लग रहा है कि जो रैंकिंग वाला था या सीटिंग वाला था शायद वही गलत हुआ है। ठीक है। तो बात करें तो आज 23-22 तो आराम से करने लायक था। आज एक क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा था मेरे को तो मैंने छोड़ दिया था। तो खैर 22-23 तो आपको मिनिमम लाने ही चाहिए थे आज के मॉक में। अगर बात करूं मैं मैथ वाले पोर्शन के बारे में तो मैथ वाला पोर्शन तो खैर मेरा सही है, लेकिन अगर आप इस वाले मॉक में आज के मॉक में अगर आप 13 सही किए हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है। क्योंकि आज मैथ का लेवल जो समचतुर्भुज वाला वो जो क्वेश्चन था वो अच्छे लेवल का था। मतलब मोस्टली लड़के 18 कर देते लेकिन उसका आंसर 36 आ रहा था। तो वही चीज़ें होती हैं, मतलब अच्छा खासा मॉक था आज। मेरे को ऐसा लगा कि मैथ वाला भी सेक्शन आज ठीक ठाक पूछा हुआ था। तो अगर आप 13 सही कर रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है। और रीजनिंग वाले में आपको 23 करना ही चाहिए था। और बात करूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में तो आज मतलब ठीक ठाक पूछा था। जनरल अवेयरनेस जैसा पूछा जाता है वैसे ही, मतलब करंट के भी क्वेश्चन थे, स्ट्रेटजी के भी थे और कुछ अच्छे खासे भी क्वेश्चन भी थे। तो वही अगर आप 30 के आसपास कर रहे हैं तो ठीक ठाक है। मेरे खुद के आज मार्क्स कम आए हैं तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन 30 आप कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स हैं। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में यार मिनिमम 1 गलत हो सकता है या 2 मैक्सिमम। 9 तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्या पता जैसे जीके टफ आ जाए फाइनल एग्जाम्स में तो जो कंप्यूटर है वो अगर आप 9 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, पूरे में पूरे कर रहे हैं तो ये आपको बेनिफिट निकाल देता है। ठीक है। तो आप ऐसा ट्राई करिए कंप्यूटर में मिनिमम 9 तो आपको सही हो ही हो। और मैथ वाला पोर्शन भी थोड़ा सही करिए, आप 14 तक जाइए। रीजनिंग में भी 23-24, इसके नीचे कुछ नहीं चलने वाला है। ठीक है। और वही होता है जो जीएस वाले पोर्शन में होता है उसमें 25 प्लस, यानी वैसा करिए कि 28, 29, 30 के आसपास आपके मार्क्स रहें। कट सब माइनस मार्किंग हटा के तो सही मार्क्स है। तो आज मैं बात करूँ ओवरऑल कट ऑफ के बारे में तो आज अगर आप, मैं हमेशा परसेंटाइल चेक करता हूँ। अगर आपका परसेंटाइल 95 के आसपास में चल रहा है, मतलब 93 प्लस चल रहा है, 92 प्लस चल रहा है, तो आप अच्छे खासे दावेदार हैं फाइनल एग्जाम में फ़ाइट के लिए। तो आप हमेशा ऐसा ट्राई करिए कि आपका जो परसेंटाइल है वो 92 93 प्लस ही रहे, उससे कम ना जाए। अगर आप उतना ला रहे हैं, आप मार्क्स पे मत देखिएगा कि मेरे 65 आ गए हैं, मेरे 60 ही आए हैं, मेरे 54 ही आए हैं। जैसे पिछली बार मेरे 54 ही मार्क्स थे पिछले मॉक में, लेकिन मेरी परसेंटाइल अभी चल रही है 97.5 की। तो आप परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ना कि मार्क्स पे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि परसेंटाइल एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है कि देख के कि मतलब कितने बंदे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मॉक हार्ड हो, आप सोच रहे हैं कि मेरे हमेशा 70 नंबर आते थे, इसमें मेरे 40 ही नंबर क्यों आ गए, 45 ही नंबर क्यों आ गए, 55 ही क्यों आ गए। तो परसेंटाइल चेक करिए, आप हमेशा परसेंटाइल पे आप ट्राई करिए कि 93-94 परसेंटाइल आपका हमेशा बनता रहे, तो आप अच्छे खासे दावेदार हो सकें। और बात करूँ आज मैं ओवरऑल कट ऑफ के बारे में तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होनी चाहिए थी आज की मॉक के लेवल पर तो वही 65
66 के आसपास अगर आप ला रहे हैं तो आप बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स हैं आपके। 65-66 बहुत अच्छे तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक मार्क्स हैं। तो आप 65-66 ला रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के होते तो आप फाइनल एग्जाम्स में भी कट ऑफ को पार कर देते हैं। तो खैर यही है, मेरे तो खुद के 65.5 मार्क्स बने हैं। और आप ट्राई करिए जो इस बार जितने मार्क्स आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा अगली बार लाने के लिए। जैसे मेरे इस बार 65 हैं तो मैं अगली बार ट्राई करूँगा कि 70, 72, 73 यानी 70 प्लस है। आपके अगर 60 आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि 65 प्लस आए। अगर आपके 70 आ रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि नेक्स्ट मॉक में 75 प्लस आए। तो ऐसा आप ट्राई करते रहिए और पूरा हार्डवर्क करिए, पूरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक हो सकता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन भी आउट हो जाए और नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो जाए। तो और आपके पास 2-3 महीने बचे हुए हैं तो आप पूरा जी जान लगा दीजिए। दिल्ली पुलिस में काफ़ी मतलब फर्स्ट क्लास की जॉब है ये दिल्ली पुलिस की। तो बस यही चीज़ें बतानी थी। और अभी मैं BSF ACM पे जा रहा हूँ मॉक देने, तो उसका भी रिव्यू डाल दूंगा। तो अगर आप BSF ACM रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं और आपको कितने लाने चाहिए था। ठीक है, जय हिंद।